नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, उसके लिए आपको पिछला पार्ट देखना पड़ेगा इस वीडियो का, जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोग पाठ 7 कक्षा 7वीं की भाषा भारती हिंदी का पाठ 7 आप सब लोग देख चुके होंगे। तो आज हम उसके जो है प्रश्न उत्तर यानी कि अभ्यास देखने वाले हैं। हमने एक पिछला वीडियो बनाया था पार्ट 7 का, जिसमें हमने पूरे संदर्भ प्रसंग व्याख्याओं के साथ पूरे पाठ को समझाया था। जो पार्ट 7 है नीति के दोहे, जिसमें बहुत सारे दोहे दिए गए हैं। कबीरदास जी, रहीमदास जी, वृंद आदि कवियों के दोहे हैं, उनको हमने एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ से आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या और एक्सप्लेनेशन सुन के उसको समझ सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। और चलिए आज हम उस पार्ट के प्रश्नोत्तर की तरफ और अभ्यास की तरफ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उस वीडियो में इनको शामिल नहीं किया। तो चलिए अब मैं इस वाले वीडियो में इन सब चीज़ों को शामिल कर रहा हूँ, है ना। उस वीडियो में मैंने शामिल नहीं किया। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? तो उत्तर है कवि के अनुसार अति हर जगह वर्जित है। दूसरा प्रश्न है, कबीर के अनुसार निंदक को निकट रखने से क्या लाभ है? तो उत्तर है कबीर के अनुसार निंदक को पास रखने से हमारे सभी दोष दूर हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, एकय साधय सब सधे से क्या तात्पर्य है? उत्तर है एकय साधे सब सधे से तात्पर्य है किसी एक की मानने से सभी मन जाते हैं। किसी एक को मानने से सभी मन जाते हैं, अर्थात किसी आधार को साध कर रखने से सभी आधार स्वयं ही सध जाते हैं। इसके बाद अगर अगला प्रश्न है, कवि तुलसीदास ने काया और मन की तुलना किससे की है? तो उत्तर है कवि तुलसीदास ने काया की तुलना खेत से और मन की तुलना किसान से की है। अगला प्रश्न है, संत हंस गुण गहे पय से कवि का क्या आशय है? उत्तर है उपर्युक्त सूक्ति में कवि यह बताना चाहता है कि संत उस हंस के समान है जो जल रूपी दोष को छोड़कर दूध रूपी गुण को ग्रहण कर लेता है। यानी कि जैसे हंस के सामने दूध और पानी मिलाकर रख दिया जाए तो वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, भले ही आप मिक्स करके रख दो। उसी प्रकार से संत जो व्यक्ति होता है दुर्गुण और सद्गुणों में से सद्गुणों को ग्रहण करता है, दुर्गुणों को त्याग देता है, हंस के समान। अगला प्रश्न, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? तो उत्तर है कवि वृंद के अनुसार सज्जन पुरुष कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करते। अगला प्रश्न है, भरपूर वर्षा कब होती है? तो उत्तर है जब कल से यानी कलश, मिट्टी के जो कलश होते हैं या फिर जो स्टील आदि धातुओं के जो कलश होते हैं, जब उनका पानी गर्म हो जाए, चिड़िया धूल में नहाने लगे तथा चींटी अंडा लेकर चले। चींटियों का जो समूह है, ग्रुप है, चींटियों की जो भीड़ है, कतार है, वो अंडे वाइट वाइट अंडे लेकर चलती हुई दिखाई दे और बहुत दूर से आती हुई, तो समझ लीजिए कि भरपूर वर्षा होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, चने की अच्छी खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो उत्तर है चने की अच्छी खेती ढेलेदार मिट्टी में होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे चार चार विकल्पों में से सही विकल्प को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, कवि के अनुसार कुल्हाड़ी को सुगंधित करता है, कौन करता है? फूल, चंदन, हवा या भौरा? तो उत्तर है चंदन। अगला प्रश्न है, रहीमन डैश कब लखै लाख टका मेरो मोल? तो रहीमन डैश कब का है लाख टका मेरो मोल? तो क्या आएगा यहाँ पे? चांदी, लोहा, सोना, हीरा। तो उत्तर है हीरा। रहीमन हीरा कब का है लाख टको मेरो मोल, यानी कि रहीम दास कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि मेरा मोल जो है, मेरा जो मूल्य है वो लाख टके का है। हीरा कभी नहीं कहता, यानी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने संत को डैश के समान कहा है, किसके समान कहा है तुलसीदास ने संत को? कौआ, हंस, बगुला या कोयल? हंस के समान कहा है। यानी कि जिस प्रकार से हंस पानी और दूध मिला दिया जाए तो दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार हंस जो संत जो है वो सद्गुणों को ग्रहण करके दुर्गुणों को छोड़ देते। तुलसीदास ने संत को हंस के समान कहा है। अगला है, कवि के अनुसार डैश बिना साबुन के स्वभाव को साफ। देखिए, किसी भी चीज़ की साफ़ सफाई के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा कौन है जो बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को साफ बना देता है? तो उत्तर है, देखिए विकल्प है, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या फिर निंदक। तो उत्तर है निंदक, हमारी बुराई करने वाला, हमारा क्रिटिकिज्म तो जो है बुराई करता है, लेकिन उससे हमारा स्वभाव जो है अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न है, घाघ और भड्डरी की कहावतों के अनुसार धूल में डैश नहाती है? घाघ और भड्डरी की कहावतों के अनुसार धूल में कौन नहाता है? चिड़िया, मोरनी, कोयल, मुर्गी? तो उत्तर है चिड़िया। अगला है, गेहूं की अच्छी खेती डैश में होती है? कहाँ होती है? पीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, ढेले वाली मिट्टी में, मैदे के समान बारीक मिट्टी में? तो उत्तर है मैदे के समान बारीक मिट्टी में। किसकी खेती होती है?
गेहूं की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है हमें। तो करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। इसके बाद है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर हमारी पद्यांशों की जो व्याख्याएं मैंने समझाई हैं, वहाँ पर हर दोहे के अर्थ समझाए, व्याख्याएं समझाई हैं, वहाँ पे से आप इनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपके लिए दे के रख देता हूँ, का और खा दोनों का उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं समय को वेस्ट किए बिना। अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नांकित भावों के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे कुछ भाव दिए गए हैं, उनके लिए हमें दोहे में से पंक्ति निकालनी है। पहला भाव है, महान पुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर कौन सी दोहे की पंक्ति आएगी, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। खावा लाए, अधिक बोल व अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता। तो इसका उत्तर है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। इसके बाद भाषा अध्ययन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। तो पछताए, सुभाए, चूप, काज, पोहिए, मोल, आस, नास, पौन, रसरी, निशान, सजनता, बरखा, घर और खेत। तो देखिए, पछताए शब्द का तत्सम होगा पछताना, सुभाए का होगा स्वभाव, चूप का चुप। यहाँ पे ऐसे शब्द दिए हैं जो थोड़े से ग्रामीणी शब्द हैं या फिर जो है अवधि में प्रयोग किए गए हैं, सदुक्कड़ी भाषा में प्रयोग किए हैं। उसको यदि हम तत्सम शुद्ध रूप में देखेंगे तो क्या होगा, तो पछताए का पछताना, सुभाए का स्वभाव, चूप का है चुप, काज का कार्य, पोहिए का पोहना, मूल का मूल्य, आस का आशा, नाश का नाश, पौन का पवन, रसरी का रस्सी या फिर रज्जू, निशान का निशान, सजनता का सज्जनता, बरखा का वर्षा, घर का ग्रह, खेत का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है हमें। पेड़ का, पवन का, पानी का, सरोवर का, फूल का, नदी का और पक्षी का। तो सबसे पहले पेड़ का देखते हैं। तो पेड़ के दो पर्यायवाची होंगे, वृक्ष, तरुवर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, विटप हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, विटप हो सकता है और तरुवर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। पवन का हवा, पौन, और क्या क्या हो सकते हैं, समीर, पवन, सलिल, वारी, वारी तो नहीं होगा, सलिल भी नहीं होगा, पवन, पौन और अनिल, ये हो जाएगा, समीर हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए पानी, पानी का क्या हो जाएगा, जल, वारी, सलिल, नीर, टोए, ये बहुत सारे हो जाएंगे। सरोवर का क्या होगा, सर और सरवर। फूल का पुष्प, प्रसून, कुसुम, ऐसे हो जाएंगे। नदी का तरंगिणी, सरिता। ठीक है, सरी। ठीक है, पक्षी का विहंग, पखेरु, विहग। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए उनके अर्थ मिलाइए। तो कुटी, हित, सकल, सुरभित और उद्यम। दूसरी साइड है, समस्त, सुगंधित, परिश्रम, झोपड़ी और भलाई। तो कुटी को झोपड़ी से मिलाएंगे, कुटी माने झोपड़ी। हित का मतलब होता है भलाई, सकल को मिलाएंगे समस्त यानी सब कुछ, सुरभित का मतलब होता है सुगंधित, और उद्यम को मिलाएंगे परिश्रम यानी मेहनत से। तो इस प्रकार से सारा अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग जो है इस पार्ट के जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हैं, तो देख लीजिए। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और नहीं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगी। और अभी कुछ ही दिन इसके वीडियो के आसपास ही अपलोडेड है, तो वो आपको मिल ही जाएगी, आप चैनल पर देखेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो पहले उस वीडियो को देखिए, बाद में इस वीडियो को देखिए। और इसके बाद नीति के दोहे के हम शब्दकोश को देख लेते हैं। इस पार्ट में भी शब्दार्थ पूछे गए हैं, तो उनका हम देखें यदि। तो मिथ्या का मतलब झूठा, असत्य, और करी का मतलब करना, अति का मतलब है अधिक, ज़्यादा, निंदक का मतलब बुराई करने वाला, निर्मल का मतलब स्वच्छ यानी साफ, तरुवर का मतलब पेड़, सरवर का मतलब सरोवर, तालाब, पान का मतलब पीना, एक विशेष प्रकार का पत्ता या बेल, इसको भी पान बोलते हैं। ठीक है, पंख, पर का मतलब है दूसरा या पंख, संचय का मतलब इकट्ठा करना, पोहिए का मतलब पिरोना, सुजान का मतलब होता है समझदार, सज्जन, सयाना। ठीक है, गरल का मतलब होता है विष, जहर, वशीकरण का मतलब होता है वश में करना, तज का मतलब त्यागना, पातक का मतलब होता है पाप, अपराध, पौन का मतलब होता है पवन, तीन तीन चौथाई, पौन को तीन चौथाई भी बोलते हैं, एक नापने की प्रक्रिया होती है। उद्यम का मतलब होता है उद्योग या परिश्रम, मेहनत। डुलाए का मतलब झूला झुलाना, जड़मती का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन,
फूल। सिल का मतलब होता है पत्थर। सुरभित का मतलब सुगंधित। कुठार का मतलब कुल्हाड़ी। वारी का मतलब जल। पय का मतलब दूध। और गाय का मतलब ग्रहण करना। इस प्रकार से हमारा पाठ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।